स्पीड न्यूज के पेश करदा है टेक्नोविजन, योर पार्टनर इन मोबाइल। अस्सलाम वालेकुम, आदाब। मैं खलील फरहाद। 4 सितंबर की 25 अहम खबरें सिर्फ 5 मिनटों में जानने के लिए देखते हैं बीपीएन स्पीड न्यूज़। मक्का मुकर्रमा में कल जुमेरात को गरज चमक के साथ मूसलाधार बारिश के बाद मौसम हुआ खुशगवार। ज़ायरीन ने ली राहत की सांस। गुस्ल काबा की तकरीब इशा के बाद की गई मुनक्कद। सऊदी अरब में इक़्तिसादी शोबे को खोलने का फैसला मुस्बत और कामयाब। सऊदी अरब के वज़ीर ख़जाना का दावा, मुस्बत नताइज सामने आने की ज़ाहिर की गई उम्मीद। WHO की मंजूरी मिलते ही वैक्सीन खरीदेगा साउथ अफ्रीका। जनूबी अफ्रीकी सफीर ने दिया बयान, कहा कोविड-19 के खिलाफ साउथ अफ्रीका की आवाम को बचाना है हुकूमत की अव्वलीन तरजीह। न्यूजीलैंड से चीन जाने वाला मालबरदार बहरी जहाज हादसे का हुआ शिकार, जापान की हुदूद में डूबा। जहाज पर अमरीकी 43 अरकान थे सवार। मामले की तहकीकात का दिया गया हुक्म। अमेरिकी पाबंदियों की धमकी पर ईरान ने जाहिर की तशवीश। ईरानी सदर हसन रूहानी के मुआविन मोहम्मद बाकर ने कहा, अब तक की सख्त तरीन पाबंदियों से गुजर रहा है ईरान, तेल का एक कतरा भी नहीं बेच सकता। अफगानिस्तान में हुक्काम ने तालिबान के 5000 कैदियों की रिहाई मुकम्मल होने की तस्दीक की। कहा, अब सिर्फ चंद ऐसे कैदी बाकी रह गए हैं जिन्हें रिहा करने पर बाद ममालिक को होगा एतराज़। अमेरिका में एक अफ्रीकी निज़ाद अमेरिकी सियाहफाम शहरी के खिलाफ मुबैना पुलिस तशद्दुद के एक नए केस के बाद 7 पुलिस अफसरान को मुलाजमत से कर दिया गया सस्पेंड। नहीं पोस्टपोन होंगे नीट एग्जाम्स। नीट और जेईई एग्जाम को सुप्रीम कोर्ट का ग्रीन सिग्नल। 6 स्टेट की दोबारा गौर करने की दरख्वास्त अदालत ने कर दी खारिज। लद्दाख दौरे के बाद बोले आर्मी चीफ नराव ने, LAC पर सूरत हाल नाजुक, हर चैलेंज का सामना करने फौजी जवान हैं तैयार। सरहद पर चीन से कशीदगी बरकरार। वादी में करीब रोजाना ही हो रहे हैं इनकाउंटर। शुमाली कश्मीर के बारामूला में इनकाउंटर, 2 मिलिटेंट्स हलाक, फौजी मेजर समेत 2 सिक्योरिटी एहलकार भी हुए जख्मी। G20 फॉरेन मिनिस्टर्स के इजलास से एस जयशंकर ने की गैर मुल्की तलबा के मफादात का तहफ़्फ़ुज़ करने की अपील। गैर मुल्की तलबा की वतन वापसी का किया ऐलान। ह्यूमन राइट्स वॉच ने भारतीय हुकाम को दी हिदायत। कहा, जम्मू कश्मीर में हुजूम को काबू करने के लिए पैलेट गन का नहीं किया जाना चाहिए इस्तेमाल। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने हैदराबाद में मुल्क के नौजवान IPS ऑफिसर से किया खिताब। नौजवान IPS ऑफिसर्स को ड्यूटी ज्वाइन करते ही सिंघम ना बनने की दी सलाह। PM मोदी के सिंघम वाले बयान पर असदुद्दीन ओवैसी का तंज। कहा, आपके लीडर्स गोडसे को बताते हैं देशभक्त, शहीद हेमंत करकरे की मौत का मनाते हैं जश्न, तो ये नए ऑफिसर्स आपकी बात को क्यों लेंगे सीरियस। राहुल गांधी और प्रियंका गांधी वाड्रा ने रोजगार के कम होते आदाद शुमार के ताल्लुक से मोदी हुकूमत पर की तनकीद। राहुल गांधी ने कहा, मोदी हुकूमत में गायब हो गए मुल्क की खुशहाली। कांग्रेस का एक और बड़ा दावा। सीनियर कांग्रेसी लीडर रणदीप सिंह सुरजेवाला ने मरकजी हुकूमत को बताया गरीब मुखालिफ। कहा, UN की रिपोर्ट में गरीब मुखालिफ साबित हुई है मोदी सरकार। सिख मुखालिफ फसादात के केस में मुजरिम सज्जन कुमार को सुप्रीम कोर्ट से नहीं मिली राहत। कोर्ट ने कांग्रेस लीडर सज्जन कुमार को जमानत देने से कर दिया इनकार। कंगना रनावत ने दी खुलेआम धमकी। कहा, 9 सितंबर को आऊंगी मुंबई, एयरपोर्ट से करूंगी पोस्ट, किसी के बाप में हिम्मत है तो रोक कर दिखाए। कंगना रनावत के बाप वाले बयान पर शिवसेना लीडर संजय राउत ने दिया जवाब। कहा, मुंबई मराठी मानुष के बाप की, महाराष्ट्र के दुश्मनों को करेंगे खत्म। मुल्क में तेजी से बढ़ रहे हैं कोरोना के केसेस। ऐसा ही रहा तो जल्द ही कोरोना से दूसरा सबसे ज्यादा मुतासर मुल्क बन जाएगा भारत। अमेरिका पहले तो ब्राजील है दूसरे नंबर पर। रियासत तेलंगाना में पिछले 24 घंटों के दौरान आए 2478 केसेस, 10 की हुई मौत। सबसे ज्यादा 190 केसेस मेडचल मलकाजगिरी में, तो सबसे कम 16 केसेस नारायणपेट और आसिफाबाद में किए गए दर्ज। तेलंगाना के बीजेपी सदर और करीमनगर के MP बंडी संजय ने तेलंगाना के CM KCR पर लगाया संगीन इल्जाम। कहा, लोगों को भिखारियों की तरह देख रहे हैं KCR। तमिलनाडु की पटाखा फैक्ट्री में धमाका, 9 खवातीन की हुई मौत, दिगर 6 शदीद जख्मी। पूजा के दौरान फैक्ट्री में रखे हुए पुराने पटाखों में लगी आग।
चेन्नई सुपर किंग्स को लगा एक और झटका। सुरेश रैना के बाद अब हरभजन सिंह निजी वजूहात की वजह से हुए आईपीएल से बाहर, खुद ट्वीट करके दी जानकारी। हैदराबाद के मारूफ उस्मानिया हॉस्पिटल में मरीजों के तय बरती जा रही है लापरवाही। अस्पताल के स्टाफ की लापरवाही से अवाम में शदीद गुस्सा, हुकूमत से तवज्जो देने का मुतालबा। ये थी आज दिन भर की अहम 25 खबरें। मजीद अपडेट्स के लिए बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए PTN चैनल।